नमस्कार दोस्तों, महू सनावद आमान परिवर्तन का कार्य विभिन्न जगहों पर विभिन्न स्टेजों में चल रहा है। अलग अलग टेंडर इस पूरे कार्य के लिए निकाले गए हैं। खास हमारा जो नर्मदा ब्रिज है ओंकारेश्वर से बड़वाह स्टेशन के बीच में लगभग 800 मीटर की लंबाई का बनाया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर 13 पिलरों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से केवल एक ही पूरा बन पाया है और एक लगभग बन के तैयार होने वाला है। इस महीने के अंत तक पूरा बन जाएगा। इसके पश्चात में आगे के पिलरों का काम किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, वर्ष 2022 जून महीने में इस ब्रिज का बनाने हेतु टेंडर निकला था, जिसमें कि पुराने ब्रिज को तोड़ा जाना था। उसकी जगह पर नया ब्रिज बनाने की कार्यवाही की जानी थी। तकरीबन हम मान सकते हैं 2 साल टेंडर खुले हो चुके हैं। उसके पश्चात में यह सेक्शन बंद हुआ था जनवरी 2023 में। फरवरी मार्च में पुलों को डिसमेंटल करने का कार्य शुरू हुआ, जो कि करीब 4-6 महीने तक चलता रहा लगातार। उसके पश्चात बरसात के आसपास में जो पहले पिलर के और जो हमारा ट्रैक शुरू होता है, वहाँ से जो सब स्ट्रक्चर आदि का है निर्माण, वह शुरू हुआ। तकरीबन हम एक अंदाज में तारीख लेकर चलें तो 15 महीने के आसपास इस टेंडर की कार्य अवधि को हो चुका है और केवल हमें 2 ही पिलर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यह पूरा कार्य कब तक होगा। इसीलिए जो टारगेट बुक है उसमें इस सेक्शन बड़वाह से ओंकारेश्वर का नाम नहीं है। पुराने टारगेट में इसको दर्शाया गया था वर्ष 2024 के अंत तक, लेकिन 24 का मध्य यह चल रहा है। जून महीना आधा से ज़्यादा बीत चुका है और आप स्थिति देख सकते हैं कि वहाँ पर वर्तमान में क्या हो रहा है। तीसरे पिलर को खोदने आदि की तैयारियाँ वहाँ पर चल रही हैं और बारिश का सीज़न आ जाएगा, डैम से पानी छूट जाएगा तो यह कार्य फिर से बरसात के पश्चात में लटक जाएगा। बहुत ही यहाँ पर कार्य की हम कह सकते हैं दयनीय स्थिति चल रही है। कोई मॉनिटरिंग नहीं है। खास तथ्य यह है कि जो हाईवे का कार्य कर रही है कंपनी, हाईवे पर ब्रिज बनाने से संबंधित कार्य किया जा रहा है बाईपास पर, उसी कंपनी को इसका ठेका दिया है और कार्य की धीमी गति होने का कारण वही है। उस ब्रिज को हाईवे वाले को बनाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना संबंधित एजेंसी को करना पड़ा। हालांकि उसका कार्य काफ़ी अच्छा चल रहा है और उसके कुछ ही पिलर बनना बाकी है, लेकिन यहाँ पर तो केवल शुरुआत ही है। यहाँ पर कुछ ही पिलर बने हैं और बहुत सारे बनना बाकी है। तो इसको बनते बनते कितना समय लग जाएगा यह कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है। और ये आप देख रहे हैं 365 इमेज का प्रारूप, पुराने ब्रिज के स्ट्रक्चर यहाँ पर पड़े हुए हैं और जो हमारा नया ब्रिज बनाया जा रहा है उसके 2 पिलरों की स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पुराने ब्रिज के 3 पिलर अभी भी शान से नदी के बीच में खड़े हुए हैं और ये कार्य को देख रहे हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं ओंकारेश्वर जाने वाला जो हिस्सा है वह हमें ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। और जैसा कि हमने चिंता काफ़ी पूर्व में भी जताई है और बड़े बड़े अधिकारी दौरे पर आते रहते हैं, कागजी कार्यवाही चलती रहती है। इंदौर में जो पश्चिम रेलवे के इंजीनियर साहब भी बैठने लग गए हैं और अच्छी बाइट्स मीडिया में आ रही है। इसके पश्चात भी जो कार्य की स्थिति है वह नहीं सुधर पा रही है। सोचने वाली बात है। आखिरकार इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण भाग को पूरा करने में जो कंपनी का इंटरेस्ट है वह कम क्यों है, इसके कारण हमने आपको बता दिए हैं। जब तक कि जो हाईवे का ब्रिज नहीं बनता है तब तक इसमें गति किसी भी स्थिति में नहीं आ सकती। ऐसे में रेलवे को सोचना चाहिए, जो टारगेट डेट है 18 महीने की थी वह बीतने वाली है, उसको बढ़ाकर 3 साल या 4 साल कर दे तो जनता आपसे सवाल नहीं करेगी कि इतनी समयावधि बीतने के पश्चात भी यह ब्रिज अधूरा क्यों पड़ा हुआ है। आखिर अपनी स्थिति कार्य करने के बारे में पश्चिम रेलवे कब सुधारेगा और कब तक हमें इस तरह के रिव्यू वाले जो वीडियो आप सभी को दिखाना पड़ेंगे,
किसी ज़माने में दक्षिण भारत से उत्तर भारत को जोड़ने वाला एक गौरवशाली रूट अब अपने धीमे कार्य की गति को लेकर भेंट चढ़ चुका है। विभिन्न विवादों में उलझा रहने के पश्चात में इस रूट के दोनों हिस्से अकोला से खंडवा और महू से सनावद के बीच के सेक्शन को डाइवर्ट करना पड़ा। महू सनावद सेक्शन को बनाने में जो इच्छा शक्ति दिखाई जानी थी वह रेलवे के द्वारा नहीं दिखाई गई। विभिन्न कारणों की वजह से जो निर्माण कार्य था वह धीमी गति से शुरू हुआ, रूट डाइवर्ट करना पड़ा। कारण भी अजीब बताया गया कि जो पुराना सेक्शन था वहाँ पर पहाड़ सेंसिटिव है और वहाँ पर ब्रॉडगेज लाइन नहीं डाली जा सकती। भैया जब आप दूसरे पहाड़ सामने वाले पहाड़ को खोद कर 21 सुरंगों के साथ में सेक्शन बना रहे हो तो थोड़ा सा आगे की तरफ यह जो निर्माण कार्य हमारी पुराना सेक्शन था मीटर गेज थोड़ा बगल में से और सुरक्षित दूरी देखते हुए यह सर्वे कार्य पहले कर लेना था। लेकिन हमारी जो रेलवे और सरकार है उसकी खास रुचि केवल सामरिक महत्व वाले प्रोजेक्टों पर ही है। जनता को सुविधा देने से उनको कोई ज़्यादा सरोकार नहीं दिखता है। हम देख रहे हैं कि कश्मीर रेलवे के लिए तो उन्होंने लंबी लंबी सुरंगें, बड़ी बड़ी सुरंगें बनाकर कुछ ही वर्षों में तैयार कर दी। वहीं जो हमारा एक और प्रोजेक्ट है ऋषिकेश कर्णप्रयाग धार्मिक महत्व की रेलवे लाइन है, उसको भी बनाने के लिए बड़ी बड़ी सुरंगें टारगेट डेट में बनाकर तैयार कर दी। लेकिन इस सेक्शन के लिए बनाया जाता तो क्या समस्या थी उसमें, लेकिन अल्टरनेट ना सोचते हुए रेलवे के द्वारा सीधे सट हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया गया और इंतज़ार की खाई में जनता को झोंक दिया गया। और साथ में रही सही कसर जो निर्माण एजेंसियां हैं उनके धीमे कार्य ने ले रखी है। हम देख रहे हैं हमारा जो बड़वाह से लगा के मुख्तियारा बलवाड़ वाला सेक्शन था उसका कार्य अब जाकर धीमी गति से शुरू हुआ है। उसमें भी ट्रैक डिसमेंटलिंग का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो वो लोग कब यह कार्य शुरू करेंगे, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया को हुए करीब 4 महीने के ऊपर गुजर चुके हैं, अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। कार्य चल रहा है केवल हमारे ओंकारेश्वर सनावद सेक्शन में, जिसको कि वर्ष के अंत तक पूरा किया जा सकता है। उस पर ही फोकस पश्चिम रेलवे का है कि इसको कम से कम तैयार कर दिया जाए तो हमारी धर्मनगरी ओंकारेश्वर से सीधा जुड़ाव रेलवे के थ्रू जनता का और जो धार्मिक श्रद्धालु हैं उनका हो जाएगा। बाकी जो दूसरे हिस्से हैं उन पर किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी हमारा जो पश्चिम रेलवे का निर्माण महकमा है वह नहीं दिखा रहा है। और दुख यही है कि यह महत्वपूर्ण सेक्शन जो हमारी बार बार की वीडियो में हम पीड़ा हमारी दर्शाते हैं वह केवल हमारी नहीं पूरे निमाड़ मालवा क्षेत्र की पीड़ा सामने आती है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। उपेक्षा के कारण से यह कनेक्टिविटी टूट चुकी है और श्रद्धालुओं को और जो दैनिक आवागमन करने वाले लोग हैं उन्हें बसों में और निजी ट्रांसपोर्ट वाहनों में धक्के खाने को मजबूर होना पड़ रहा है, ज़्यादा किराया देने को मजबूर हो रहा है। रेलवे न जाने कब अपनी गति जो है कार्य करने की बढ़ाएगा। केवल पेपरों में वाहवाही छपवा देने से ही कार्य नहीं हो जाते हैं। कार्य को करने के लिए इच्छा शक्ति होना चाहिए, जो शायद हमारे पश्चिम रेलवे में नहीं दिखाई देती है। तो यह एक छोटी सी हमारी टीस क्षेत्र की जनता की ओर से हमने आप सभी के सामने व्यथा के रूप में प्रस्तुत की है। हो सकता है कोई अधिकृत व्यक्ति रेलवे अधिकारी इस वीडियो को देखे, शायद इस कार्य में तेज़ी भविष्य में देखने को मिले। आप सभी का धन्यवाद।